नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह यानी कि 8 से लगाए 15 अक्टूबर तक के कुल 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। देखिए, ये जो करंट अफेयर के प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए इस वीडियो के लिए, ये बहुत ही खास है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये बहुत ही खास है, इसमें बहुत सारे आपको कंटेंट मिलेंगे एग्जाम से रिलेटेड, और फेसबुक पेज भी, ठीक है। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर बताइए। देखिए, 2020 का जो आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है, ये दो लोगों को दिया गया है। पहले का नाम है इमैनुअल चार्पियर और दूसरे का नाम है जेनिफर ए डोडना, ठीक है। ये दोनों दोनों महिलाएं हैं। देखिए, आप बता दूं, इस साल का जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है, ये जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए फ्रांस की इमैनुअल चार्पियर को और यूएसए की जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। देखिए, नोबेल पुरस्कार का मैंने एक वीडियो भी बनाया है और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी डिटेल में। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले कुर्सिनी को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए, डले कुर्सिनी जो है ये आपका मशहूर मिर्च है सिक्किम का। वैसे तो ये बहुत सारे राज्यों में उगाई जाती है, लेकिन स्पेशली जो है इसको सिक्किम का जीआई टैग मिला है। तो सिक्किम से बिलोंग करता है डले कुर्सिनी मिर्च, इसको जीआई टैग दिया गया हाल ही में। तीसरा प्रश्न है कि एसबीआई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर बताते चलिए, बार बार मैं नहीं कहूँगा आपको, ठीक है। आंसर बताते रहिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 61 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा। ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। देखिए, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाता है? तो देखिए, विश्व कपास दिवस को मनाते हैं 7 अक्टूबर को। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का निधन हो गया? तो देखिए, आपके नजीब तारकई हैं, ये अफगानिस्तान के जो है एक क्रिकेटर थे और ये एक्सपायर हो गए हाल ही में, ठीक है। और छठा प्रश्न है कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो देखिए, आपका परम सिद्धि एआई है। देखिए, एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो परम सिद्धि एआई जो है इसको विकसित करेगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति में कितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, भारत सरकार जो है इसने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति में टोटल 3 अर्थशास्त्रियों को अपॉइंट किया है। और ये 3 अर्थशास्त्री जो है इनमें से पहले आपके हैं प्रोफेसर आसिमा गोयल, दूसरे का नाम है जयंत आर वर्मा और तीसरे का नाम है डॉक्टर शशांक भिड़े। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? देखिए, क्वाड कंट्रीज जो है, ये क्वाड मतलब हो गया चार देशों का एक समूह है और ये देश कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपका क्वाड कंट्रीज है इसमें जो है शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और इनके विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये भी हाल ही में जापान में आयोजित की गई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का जलावतरण किया गया? तो देखिए, जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है, ठीक है, तो इसका जो 7वां अपतटीय गश्ती पोत था जिसका नाम है विग्रह, इसका जलावतरण अभी हाल ही में तमिलनाडु में किया गया था। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं इनका नाम है MA गणपति। देखिए, जो आपका नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। 11वां प्रश्न की विश्व डाक दिवस किस दिन मनाता है? तो देखिए, विश्व दृष्टि दिवस को हम अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। और जो आपका 2020 का विश्व दृष्टि दिवस था इसकी थीम है होप इन साइट। और इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप जो है जो करंट अफेयर सेशन हमारा होता है डेली वाला उसको देखा कीजिए। देखिए, हर महीने के लास्ट में मैं एक मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूं और उसमें जितने भी करंट अफेयर हैं
1 तारीख से लगाए आखिरी तारीख यानी 30 या 31 तारीख तक, ठीक है। तो सबको मैं कलेक्ट करके उस वीडियो में डाल देता हूँ। और जैसा डेली करंट अफेयर सेशन में आप लोग पढ़ते हैं पूरे डिटेल में, तो वैसे ही डिटेल में मैप वैप के साथ जो है आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाता है, टोटल क्वेश्चन मिल जाते हैं पूरे महीने के। तो देखिए अभी रिसेंटली PCS वगैरह का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ही सेटिस्फाई हैं उस PDF से, क्योंकि उस PDF में उनको सारे करंट अफेयर जितने मैंने दिए थे वो वही सारे एग्जाम में भी मिल गए। तो आप भी उन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और मंथली करंट अफेयर को वीडियो को देख के अपना जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं आसानी से। 13वां प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी मिंटी अग्रवाल हैं, इनको युद्ध सेवा मेडल दिया गया है और ये इस मेडल यानी कि पदक को पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। 14वां प्रश्न की फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? तो देखिए फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में लगातार 13वें साल भारत के जो सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है, ये आपके हैं मुकेश अंबानी। और देखिए भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी के बाद दूसरा स्थान है गौतम अडानी का, तीसरा स्थान है शिव नाडर का। 15वां प्रश्न की हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी हाल ही में अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान जो है इन दोनों देशों ने पंज तथा जो आमू दरिया नदी है तो इसके बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। देखिए जो आपका आमू दरिया है ये मध्य एशिया का एक बड़ा नदी है जो कि बक्स और पंज नदियों के संगम से बनती है। और जो आपका आमू दरिया नदी है तो देखिए इसकी लंबाई है 2540 किलोमीटर। सोर्स इसका है यानी कि उद्गम स्रोत है पामीर का पठार, और इसका जो माउथ यानी कि मुहाना है ये अरल सागर में जाकर खुलता है। 16वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए जो आपका किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन है इसको अभी हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। और 17वां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने राज्य ने जो है नवंबर 2020 से अपने सभी सरकारी मदरसों को बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए जो आपका असम राज्य है वहां पर नवंबर 2020 से जितने भी सरकारी मदरसे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। और 18वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया हाल ही में? तो देखिए अभी हाल ही में यूरोपीय संघ की जो संसद है इसने 2030 तक कुल जो कार्बन का उत्सर्जन है इसमें 60% की जो है कटौती के लिए मतदान किया था। देखिए जो आपका यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय आपका है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। देखिए जो आपका यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन है इसका जो मुख्यालय यही बार बार एग्जाम में पूछा था, तो ये कहाँ पे है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 19वां प्रश्न की 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। जो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम है यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है तो देखिए ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 20वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने सिरकॉन नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया था? तो देखिए जो आपका ये सिरकॉन नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल था इसका परीक्षण रूस यानी कि रसिया ने किया था। और 21वां प्रश्न की जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए जॉर्डन देश जो है इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं बिशर अल खसाब ने। 22वां प्रश्न है कि नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो देखिए नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं प्रदीप कुमार रावत। 23वां प्रश्न है कि भारत में कब से कब तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया? तो देखिए भारत में जो है 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया गया राष्ट्रीय डाक सप्ताह। और 24वां प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को हम हर साल 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखिए जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार जो है ये मई महीने में मनाया गया था और दूसरी बार ये अक्टूबर महीने में मनाया गया। और देखिए जो आपका मई और अक्टूबर महीना है तो इसका जो दूसरा शनिवार जब पड़ता है तो इसके दूसरे शनिवार को हर साल ही मनाया जाता है। तो मई वाले में देखिए क्या था कि 9 मई को जो है पहली बार हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया था और उस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं यानी कि बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो सबसे बेसिक पॉइंट है इसको याद रखना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को हम मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को हर साल मनाते हैं।
25वां प्रश्न की विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया गया 10 अक्टूबर को, और इसकी थीम रही मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। 26वां प्रश्न की हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्थान पर एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 1 इसका सफल उड़ान परीक्षण किया? तो देखिए जो आपका डीआरडीओ है इसने भी हाल ही में ओडिशा तट के समीप जो आपका व्हीलर द्वीप स्थित है, तो व्हीलर द्वीप में जो है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया था। 27वां प्रश्न की हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट मारियो मोलिना का निधन हो गया? तो देखिए आपके जो मारियो मोलिना है, ठीक है, ये मैक्सिको के निवासी थे और इनका जन्म हुआ था 19 मार्च 1943 को मैक्सिको सिटी में। 28वां प्रश्न की हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ एक साझेदारी की? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अमेजॉन इंडिया है इसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की थी। 29वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने सागर कवच नाम के 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत देश है, ठीक है, तो अपने भारत देश ने ही सागर कवच नाम के एक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया था। और 30वां प्रश्न की किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था के उषा इनका निधन हो गया है? तो देखिए अभी के उषा हैं ये केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और इन्होंने जो है सन 2000 से 2001 तक जो है केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। 31वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की? तो देखिए आपका ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है इसको उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। देखिए ये जो प्रश्नों का मैं फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ आजकल ऐसे ही प्रश्न इसी फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं कि कौन सी योजना किस राज्य की है, तो ऐसे ही नोट करते रहिएगा। 32वां की हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो देखिए मेघालय की सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की थी। 33वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके पीयूष गोयल हैं जो कि भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं, तो इनको जो है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि हाल ही में जो उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान इनका निधन हो गया था। 34वां प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की वर्ष 2020-21 की तीसरी बैठक में रिवर्स रेपो दर को कितना रखा गया है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की वर्ष 2020-21 की तीसरी बैठक में रिवर्स रेपो दर को रखा गया है 3.35%। देखिए वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट है आपका है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25%, बैंक रेट है 4.25%, CRR यानी कि जो आपका कैश रिजर्व रेशियो है आपका 3% है और जो आपका SLR है आपका है 18%। इसको नोट कर लीजिएगा, ये ताज़ा आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं किस महीने में किस सप्ताह में कौन सा क्या स्थिति रहा, ठीक है। तो हम अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में जो आपका रिवर्स रेपो रेट रहा RBI का आपका कितना रहा 3.35% और रेपो रेट रहा 4%। देखिए चीज़ और है मैक्सिमम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही पूछा जाता है। और 35वां प्रश्न की हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि जो आपका नाबार्ड है, तो इसने किस बैंक के साथ विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये बैंक आपका है भारतीय स्टेट बैंक। और 36वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में नीलेश शाह को चुना गया है दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष। और 37वां प्रश्न की किस तिथि को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को हर साल 11 अक्टूबर को मनाता है और इस साल के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की थीम रही माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। और 38वां प्रश्न की जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हर घर जल पहल के तहत पूरे राज्य में सभी को जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका गोवा है। ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हर घर जल पहल के तहत जो है पूरे राज्य में सभी को जो आपका फ्रेश वाटर होता है पीने वाला, ठीक है, तो उसको उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 39वां प्रश्न की 2020 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये पॉल R मिलग्रोम को और रॉबर्ट B विल्सन को दिया गया है।
देखिए जो आपके पाल आर मिलग्रोम हैं और रॉबर्ट बी विल्सन हैं, इनको ये पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। 40वां प्रश्न की ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और 41वां प्रश्न है कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व गठिया दिवस को हम हर साल 12 अक्टूबर को मनाते हैं। और 42वां प्रश्न है कि साल 2020 का फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, तो इसका खिताब जीता है 2020 का राफेल नाडाल ने। और राफेल नाडाल ने जो है ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जो है नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। और देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो था, तो इसमें सभी वर्ग के जो है विजेताओं का नाम आपको सामने दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए जो आपका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 था, इसकी में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता राफेल नाडाल ने, ये स्पेन खिलाड़ी हैं। वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता ईगा स्वाइटेक ने, जो कि पोलैंड की निवासी हैं। मेंस डबल का खिताब जीता केविन केरवेट्स एंड एंड्रेस मैच ने, जो कि जर्मनी से हैं दोनों। और वुमेन्स डबल का खिताब जीता टीमिया बाबू, जो कि हंगरी से हैं, और क्रिस्टीना माल्डेनोविक ने, जो कि फ्रांस से हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 43वां प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में चेतन आनंद जी को बनाया गया है भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर। 44वां प्रश्न है कि किस राज्य में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का शुभारंभ किया गया? तो देखिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। 45वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में एवा मोटे को बनाया गया था फिनलैंड का प्रधानमंत्री, वो भी केवल और केवल एक दिन के लिए। 46वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए तथा पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी पहली तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो देखिए भारत की इस अपने तरह की पहली वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है दिल्ली की सरकार ने। और इस पॉलिसी में क्या है, देखिए अगर कहीं सड़क चौड़ी करनी है तो पेड़ को बिल्कुल जड़ से उखाड़ा जाएगा और उसको किसी दूसरी जगह पे लगा दिया जाएगा ताकि पेड़ की संख्या कम ना हो दिल्ली में। 47वां की हाल ही में भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो देखिए जो कि श्रीकांत दातार है, इनको बनाया गया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन। 48वां प्रश्न की हाल ही में भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो देखिए जो आपका टिकटॉक ऐप है इसको बैन कर दिया अभी हाल ही में पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने कहा कि टिकटॉक जो है ये अश्लीलता फैला रहा है पूरे पाकिस्तान में। 49वां प्रश्न की लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो देखिए जो आपका अपना भारत देश है, ठीक है, तो अपना भारत देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए वर्तमान में जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये आपका है अमेरिका, और दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये आपका है चाइना, और तीसरा कौन बनेगा? भारत बनेगा। और किसको पीछे छोड़कर? जापान का, ठीक है। वर्तमान में जापान जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जापान को पीछे कब छोड़ेगा भारत? 2050 तक। 50वां प्रश्न की अक्टूबर 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो देखिए अक्टूबर 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है जल आपूर्ति के लिए कुल $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी जो है राजस्थान राज्य के लिए दी थी। 51वां प्रश्न की कौन सा राज्य पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका केरल है जो कि डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 52वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हो गया? तो देखिए अभी हाल ही में नागालैंड के जो पर्यावरण मंत्री थे CM चेंग, इनका निधन हो गया है। 53वां प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में ₹100 का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? तो देखिए अभी हाल ही में PM मोदी ने जो है जो आपकी विजया राजे सिंधिया हैं, इनके सम्मान में टोटल ₹100 का जो है एक सिक्का जारी किया था, स्मारक सिक्का, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और 54वां प्रश्न की हाल ही में गोवा सरकार ने किसानों को PM किसान योजना से जोड़ने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो देखिए गोवा की जो सरकार है इसने अभी हाल ही में भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट के साथ PM किसान योजना को जोड़ने के लिए जो साझेदारी की है। 55वां प्रश्न की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो देखिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 को जीता है लॉस एंजल्स लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर।
और 56वां प्रश्न की हाल ही में प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने तथा प्रकृति की सुरक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की शुरुआत की है। तो देखिए प्रिंस विलियम ने अभी हाल ही में जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने तथा प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थ शॉर्ट प्राइज की जो है शुरुआत की है। और 57वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी दिल्ली की है, जिसने अभी हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। और 58वां की हाल ही में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। तो देखिए इन समुद्री तटों की संख्या टोटल 8 है और इनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला आपका है गुजरात में स्थित शिवराजपुर और दीव में स्थित घोघला, और कर्नाटक में कासरकोड और जो आपका पदुबद्री है, ठीक है। और इसमें जो है केरल का जो कप्पाड़ तट है ये भी शामिल है, आंध्र प्रदेश का रूसी कोंडा तट, ओडिशा में स्थित जो आपका गोल्डन और अंडमान और निकोबार का जो आपका राधानगर समुद्री तट है। इन सभी 8 को जो है ब्लू फ्लैग की सूची के लिए चुना गया है। देखिए ब्लू फ्लैग जो है ये एक सिंबल होता है कि आपका जो समुद्री तट है जिसको लिस्टेड किया गया है ये काफ़ी साफ सुथरा है, यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। 59वां प्रश्न की हाल ही में कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जो आपके कप्तान कार्लटन चैपमैन है ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। और 60वां प्रश्न की वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे, इसको विश्व मानक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाता है। तो देखिए विश्व मानक दिवस को हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं और 2020 के विश्व मानक दिवस की थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। आखिरी प्रश्न है कि भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में जो है 158 देशों की सूची में कितने स्थान पर रखा गया है। तो देखिए भारत को असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों की सूची में 129वें स्थान पर रखा गया है। देखिए जो आपका 2020 का ये सूचकांक है तो इसमें 158 देशों की सूची में जो आपका नॉर्वे है ये पहले स्थान पर है, और इसमें आखिरी यानी कि 158वें स्थान पर आपका है दक्षिणी सूडान, ठीक है। और भारत जो ये 129वें स्थान पर है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही अगले वीडियो में, और कल सुबह जो आपका मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होगा उसको जरूर देखिएगा डेली करेंट का। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।